अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंगबली पर्याप्त होंगे। शुरुआत करते हैं एक उलझे हुए सवाल से। क्या कोई इंसान एक साथ सन्यासी और मुख्यमंत्री हो सकता है? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मतलब जो साधु हो, भगवा पहने, मंदिर में पूजा करता हो, क्या वही व्यक्ति एक स्टेट का पावरफुल नेता भी हो सकता है? पहली बार जब योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी के सीएम के लिए उछला तो बहुत लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन जब ये सच हो जाता है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं, तो लोग इस नाम के बारे में सर्च करने लगते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। अब आते हैं हम लोग सीधे टाइमलाइन पे। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पेंचुर गाँव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है अजय मोहन बिष्ट। जी हाँ, वही अजय मोहन बिष्ट जिसका नाम बाद में बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे, 7 भाई बहन का परिवार था। कहते हैं कि बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले थे और उन्हें जो बात पसंद नहीं आती थी, अगर वह क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती थी तो वह क्लास छोड़कर भी चले जाया करते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थे। योगी आदित्यनाथ गढ़वाल यूनिवर्सिटी से BSc मैथ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और यहीं से उनकी कहानी जो है वह मोड़ लेती है। 1990 में जब अयोध्या आंदोलन अपने जोरों शोर पे था, तब अजय मोहन बिष्ट अपना घर को छोड़कर चले जाते हैं। किसी को नहीं पता चलता है कि आखिरकार वह कहाँ चले गए, लेकिन कुछ महीने बाद सबको पता चलता है कि वह गोरखपुर चले गए हैं, जहाँ पे उनके गुरु महंत अवधनाथ रहते हैं। वहीं पे इनका नाथ समुदाय से जुड़ाव होता है और कुछ साल बाद ये अजय मोहन बिष्ट से अपना नाम योगी आदित्यनाथ रख लेते हैं। लेकिन यह स्टोरी आपको थोड़ा सा फिल्मी लग रही होगी, लेकिन भाई यही सच है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ इंडिया के नेक्स्ट PM बन सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके आप जरूर हमें बताइएगा। तो आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से फिर से आपसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाली बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अब हम लोग अब आगे की स्टोरी देखते हैं। योगी आदित्यनाथ 21 साल की उम्र में संन्यास लिए और पूरी तरीके से अपने घर से अपना नाता को तोड़ दिए और सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य था कि हमें समाज की सेवा करना है। महंत अवधनाथ जब अपने आप को राजनीति से अलग करते हैं तो 1998 में अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाने का फैसला करते हैं और 1998 में योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाते हैं और 1998 में ही पहली ही बार में योगी आदित्यनाथ सिर्फ 26 साल में ही अपना चुनाव जीत जाते हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति अपने परिवार से दूर हो, अपने परिवार से उसका कोई रिश्ता नाता ना हो, जो अभी पॉलिटिक्स में नया आया हो, वो सिर्फ पहली ही बार में सांसदी का चुनाव जीत जाते हैं और यहीं से शुरू होता है उनका एक नया सफर। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। ना पार्टी लाइन की परवाह, ना बड़े नेता से डर। अगर उनको कोई बात खटकती थी तो वह सीधा विरोध करते थे, चाहे वह बीजेपी का ही क्यों ना कैंडिडेट हो। और यहीं से बनता है हिंदू युवा वाहिनी संगठन, जो उनके लिए लोगों से सीधा जुड़ने का जरिया बन गया। लेकिन इस संगठन पे कई बार हिंसा फैलाने का भी आरोप लग चुका है और विरोधियों ने कहा कि पूर्वांचल में इसने डर का माहौल फैलाया है। खुद पार्टी को डर था कि कहीं यह ग्रुप अनकंट्रोल ना हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ इससे पीछे नहीं हटे। उनका कहना था कि जहां पुलिस ना पहुंच पाए वहां पे हिंदू युवा वाहिनी का खड़ा होना जरूरी है और इसी बयान ने उनके इमेज को फायर ब्रांड बना दिया। किसी ने पूछा नहीं, लेकिन लोगों ने खुद समझ लिया कि यह बंदा सीधा खेलता है। और अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में आकर मिलते हैं। अब वह चाहे राजनाथ गुरु हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, सब लोग यह बात जानते थे कि यह बंदा एक अलग ही पावर सेंटर बना चुका है और यही बात पार्टी को टेंशन भी देती थी और पार्टी को प्रॉफिट भी कराती थी। लेकिन 2007 में बीजेपी ने जब उनका टिकट काटने की कोशिश की तो गोरखपुर में पूरा बवाल मच गया। हिंदू युवा वाहिनी के वर्कर रोड पर आ गए और ये सब चीजों को देखते हुए फिर से बीजेपी पार्टी को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है और यही चीज देखकर साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ किसी के मोहताज नहीं है। और 2014 में जब वह अपने गुरु के उत्तराधिकारी बने और गोरखपुर मठ के हेड घोषित हुए, तब तक वह सिर्फ नेता नहीं, आध्यात्मिक अथॉरिटी भी बन चुके थे। मतलब कि अब उनके पास राजनीतिक और धर्म दोनों की ताकत थी और यही चीज उनको यूपी पॉलिटिक्स का सबसे ताकतवर इंसान बनाती है। अब सवाल ये था कि बीजेपी उन्हें ओपनली सपोर्ट क्यों नहीं कर रही थी और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव हिंदुत्व पार्टी की सफेद इमेज को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट तो ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ के पास उनका खुद का एक वोट बैंक था और खास करके पूर्वांचल में। 2017 में जब यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो सीएम के लिस्ट में बहुत सारे नाम जो थे वो उछल रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम लिस्ट में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें कि 2017 में किसका यूपी में जो था नाम सीएम पद के लिए अनाउंस हो रहा था या फिर कहा जाए तो ट्रेंड में चल रहा था, वह थे राजनाथ सिंह,
दिनेश शर्मा और यहाँ पे मनोज सिन्हा, यह तीनों नाम न्यूज में काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा था, फ्लैश हो रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फाइनली योगी आदित्यनाथ को सीएम पद के लिए अनाउंस कर दिया जाता है, मतलब फाइनली यूपी का जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाता है। और उसी दिन मीडिया में यह भी अफवाह उड़ गई कि आरएसएस का दबाव था, अमित शाह का दबाव था, मोदी जी नहीं चाह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा था मीडिया में कि आरएसएस का जो था वो दबाव था। यहीं पे बात करें कि जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के पद की शपथ ले लेते हैं, उसके बाद उन्होंने तुरंत अवैध बुचड़खानों पर बैन लगाया, एंटी रोमियो स्क्वाड, गुटखा पान बैन और अफसरों को 100 घंटे काम करने की आदेश दिया गया। बड़ी खबर रामपुर से है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। आप घर पर होंगे, लेकिन बुलडोजर ना छुट्टी पर है ना घर पर है। माफियाओं पे सीधा वार, घरों पे बुलडोजर, और मीडिया में एक नया नाम उभर कर आया, बुलडोजर वाले बाबा। और ये इमेज एकदम डराने वाली थी, लेकिन लोगों को पसंद आ रही थी। अब डर उनको लग रहा था जो गुंडे थे, और ऐसे ऐसे पोस्ट बनने लगे थे, वायरल होने लगे थे। और मीडिया वाले से तो उनकी बिल्कुल ही नहीं बनती है। कई बार तो उन्होंने प्रेस वालों को भी डांट चुका है कि सवाल पूछो, जजमेंट ना दो। कोई और नेता होता तो माफ कर देता, लेकिन योगी जी सीधा बोलते हैं, चाहे वह बात अच्छी लगे या फिर खराब लगे। मुस्लिम कम्युनिटी को भी लेकर उनके स्टैंड हमेशा से सवालों में रहते हैं, और उनके पुराने भाषण भी हमेशा वायरल होते रहते हैं। जैसे अगर एक हिंदू मारा गया, ये वाला बयान। और कुछ केस तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे लेकिन बंद हो गए, और वह कभी सफाई देने वाले मूड में भी नहीं दिखे। अली और बजरंग बली वाला केस सुनने में बहुत कैजुअल था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा गया। अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली पर्याप्त होंगे। इस एक लाइन ने उनके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को काफी मजबूत किया। कुछ लोगों ने कहा कि पोलराइजेशन कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि अरे खुल के बोल तो रहे हैं। खास करके दिल्ली वाले नेता उन्हें थोड़ा ट्रिबल मेकर भी मानते हैं, लेकिन उनके पास जो बेस है वही उनको थोड़ा यूनिक बनाता है। बीजेपी वाले उन्हें ना तो इग्नोर कर सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। लखनऊ में कई अफसर हैं जो योगी आदित्यनाथ की वर्किंग स्टाइल से काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई भी चीज को घुमा फिरा कर नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं। और कोई काम नहीं होता है तो माइक उठाकर सीधा बोल देते हैं, काम नहीं कर सकते हो तो रिजाइन दे दो। और यही टोन ब्यूरोक्रेसी के लिए बिल्कुल नया था। 2022 के इलेक्शन में जब बीजेपी को दोबारा से पूर्ण बहुमत मिलती है, तो बीजेपी के ही विधायक कैमरा के पीछे से यह बोलते हैं कि अब यह बंदा अनस्टॉपेबल हो जाएगा, और यही चीज योगी जी को फ्यूल देती है। और कई रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि बीजेपी में मोदी जी के बाद अगला बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ जी बनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी योगी आदित्यनाथ इस एम्बेसी को खुलकर शो नहीं किए। मैं भी वह यह बात जानते हैं कि जितना ही इस बात को आप दिखाएंगे, उतना ही चीजों को आपसे दूर किया जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए, जब सीएए के दौरान दिल्ली जल रहा था, तब योगी आदित्य जी ने कहे थे कि अगर पत्थर चलेगा तो उसका जवाब ईंट से मिलेगा। यह डायलॉग उनको एक तरफ स्ट्रांग बनाता है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को यह डायलॉग खटकता भी है। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा, योगी जी बीजेपी में नहीं है बल्कि बीजेपी योगी जी में है। अब उनके कहने का मतलब ये था कि वह पार्टी के दायरे में नहीं आते हैं और ना ही उसकी मर्यादा में चलते हैं। वह अपना रास्ता खुद बनाते हैं, चाहे वह कंट्रोवर्शियल हो या फिर रिस्की हो। अब सवाल ये है कि क्या बस वो यूपी तक ही रहेंगे या फिर नेशनल लेवल पर भी लाए जाएंगे। एक धड़ा सोचता है कि उन्हें नेशनल लेवल पर लाया जाए, लेकिन दूसरी धड़ा यह सोचता है कि अगर वह नेशनल लेवल पर चले गए तो वह सबको भूल जाएंगे। तो भाई अब तुम खुद सोचो, जो बंदा अपना परिवार छोड़कर आया, मंदिर में रहा, मठ का वारिस बना, कई बार सांसदी जीता, कई बार विधायकी जीता, अपना खुद का संगठन खड़ा किया, क्या सिर्फ वह एक मिथ बन के रह जाएगा? और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा होता है। अयोध्या में डिबेट चल रहा था, विवाद का सेशन चल रहा था, तब योगी जी सबसे आगे दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही अयोध्या में दीप उत्सव शुरू कराया। सरयू नदी के किनारे हजारों दीप जलाए गए और पूरे शहर को भगवा रंग में डुबा दिया गया। कुछ लोग बोले कि यह कल्चर है और कुछ लोग बोले कि यह पॉलिटिक्स है, लेकिन योगी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2019 में योगी जी ने खुलकर कहा कि अयोध्या अब विवाद नहीं है बल्कि विश्वास का प्रतीक है। और जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो वह मंच पर पीएम के साथ उनकी बराबर वाली सीट पर बैठे थे। और अगर हम लोग सिंबोलिज्म की बात करें ना, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और एक और चीज है जो योगी जी को लोगों से अलग बनाती है, वह है उनका साइलेंस। वह रेयरली ही इंटरव्यू देते हैं और जब इंटरव्यू देते हैं तो वह हेडलाइन बन जाती है। कोई पीआर मशीन नहीं, कोई ट्विटर ड्रामा नहीं, बस सीधा बोल देते हैं। और यही चीज उनके रिलेटेबल को भी पसंद आती है और यही चीज उनको सपोर्टर्स को भी अच्छी लगती है। अब 2026 के करीब आते आते यह स्प्रिंग चालू हो गई है कि देश के अगले प्रधानमंत्री क्या योगी आदित्यनाथ जी बनने वाले हैं।
इस बात से कुछ लोग डरते हैं तो कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर अब जब तुम योगी आदित्यनाथ जी को अगर टीवी पर देख रहे हो या उनकी हेडलाइन पढ़ रहे हो तो उनको सिर्फ भगवा रंग में मत देखना, उनके पीछे की भी कहानी जरा याद कर लेना कि कैसे वो लड़का एक छोटे से गांव से निकलता है, अपनी रूट को चेंज करता है, अपने आप को अपना घर परिवार छोड़ता है और कैसे अब वह देश की राजनीति का सबसे बड़ा नेता बन चुका है और वो अब देश की दिशा भी बदलने वाला है। तो यार अब आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी क्या देश के नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको जरा सा भी योगी आदित्यनाथ जी की कहानी मोटिवेशनल लगी है और उनके कहानी से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी यह बताइएगा कि आपको उनका कौन सा पार्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में।